सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण संत एवं भक्तों द्वारा समाज को देन। अधिकतर हजूरी संत एवं समाज सुधारक साहित्यकारों के बारे में तो पूर्व ही चर्चा कर आए हैं। जाम्बोजी के बैकुंठ धाम पश्चात विलोजी, सुरजन जी एवं केशव जी के बारे में विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। अब आगे कुछ विशिष्ट संत एवं भक्तों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। माखन जी का जन्म संवत 1650 में अनुमानित है। ये नगीना के रहने वाले संत थे। इन्होंने एक सोहलों की रचना की थी जो प्रसिद्ध है। राग खम्बावची में गाया जाता है। इनके द्वारा जाम्बोजी की महिमा का वर्णन किया है। रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार से है। जिभिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। जिपिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। सुरते तीसो रहत सन्मुख, आगे ऊधो जन करत उचारा। देव घना सब हिल मिल गावे, इंद्र बधावा मंगल चारा। जिभिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। जैसे दणियर उदय होत है, तिमर टूटत होत उजारा। मुनि जन वेद पढ़त है ब्रह्मा, धनी धनी लोहट भाग तुम्हारा। जिभिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। 1668 नरपति आए, बड़े बड़े भूपति भूप भुजारा। हर्ष भये शब्दों की धुन सुन, परसत कर कर प्रीत पियारा। जिभिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। अवगत नाथ अयोध्या के पति, तुम ही ब्रजपति नंद कंवारा। आज समराथल आए हो स्वामी, नवखंड पृथ्वी खेल पसारा। जिभिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। जिगमिग ज्योति विराजे शंभु, कंचन नगर अनूप कीवारा। तीन लोक जाकी महिमा गावे, पावत माखन मोख दवारा। जिभिया जपले जम्ब सवेरा, आज समराथल आनंद अपारा। हीरानंद जन्म संवत 1750, इनके द्वारा रचित हिंडोलड़ों नाम की से एक रचना प्राप्त है जिसमें जाम्बोजी के हजूरी शिष्यों के नाम दिए गए हैं। यह इतिहास ज्ञात करने हेतु बहुत ही प्रमाणिक महत्वपूर्ण रचना है। जागरणों में गाई जाती है। उन हजूरी संत भक्तों का स्मरण किया जाता है। आइए हम भी उन्हें स्मरण करके पुण्य के भागी बने। सरस हिंडोलणों समराथल, झूले हो साद। सरस हिंडोलणों समराथल, झूले हो साद। सील संयम दोय खंबरों पे, नाव बेड़े आधार।
चार डांडी सरल सुंदरी वेद की झणकार। सत्य धीरज वणे मरवो जड़त प्रेम सवार। सूरत पटड़ी बैठ कर थे झूलो जंब द्वार। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। लोवट हंसा नाम पूरे जिण लियो उरलाय। नौरंगी के भात लयायो संग सहेल्या आय। सिरिया जी मारूपा मरिया मांगी पुरो प्रीत विचार। दोय कंवर आगे धर आछा आए झूलणवार। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। भुआ तांतु चली झूलण नायकी लिवी बुलाय। अरज देस विर दे तहां झाली पौंती आय। लोचा गोरा अवर मांगू पाले वचन विचार। उदो अतली हेत सेती झूले जंब द्वार। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। राव दूधा टोहा ठकरा केलण बरसिंग लेक। लोहा पांगल धिया परचा सोहन नगरी देख। रावण गोविंद लक्ष्मण पांडु मोतिये के भाई। रणधीर अली से सहला सहजे देत झुलाय। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। खिया नाथा पूरब झीमा राणा प्रीति विचार। कोजा बूढ़ा लूणा सायर आए पुलह पुआर। धन्नो बिच्छू सुरगण भंवरा चेला कुलचंद प्यार। प्रहलाद की प्रगतिया कारण विष्णु को अवतार। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। महाराज दाऊद घाटम पूरो थापन हर खेता। धारू चोखा बेरा प्रीत हृदय धरी मंगल रेड़ा। हासम कासम संता सेती सदा सहाय। दास से सो उदो दास आयो पांच को समझाय। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। रावत जेतसी सांगा राणा लूणो माल दे राव। महमद खान मुल्ला सधारी आए पर से पाव। शाह सिकंदर राव सांतल शेख संधू जान। काना तेजा अल्लू चारण बलि बलि करत बखान। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। हुकम उदो दीन बोल्यो विलय कियो उपदेश। सूजा सुरजन आलम केशव ज्ञान का उपदेश। चंदन रायचंद जसोपचायन शब्द का आचार। हीरानंद की अरज एती संगत पार उतार। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। सरस हिंडोलणो समराथल झूले हो साथ। समय कवि हिंडोलणे में झूलता है और अन्य को भी झुलाता हुआ
पूर्व सत्पुरुषों का स्मरण करके कृत्य कृत्य हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय हीरानंद जी पूर्व देश गंगा पार चले गए थे। वहां बिश्नोइयों के गांव नजदीक नहीं थे। हीरानंद जी नित्य नियम से दोनों समय में हवन करते थे। पैदल यात्रा चलते हुए जहां पर भी विश्राम करते वहीं शुद्ध गोघृत से करते थे। आसपास कहीं भी बिश्नोइयों के गांव नहीं होने से शुद्ध घी की प्राप्ति नहीं हो सकी। उनके पास जो घृत था वह समाप्त हो गया था। ऐसी परिस्थिति में हवन करने का नियम निभाना था। वहां ऐसी जगह में घी प्राप्त होना असंभव था। नियम टूट गया तो टूट ही जाएगा। हीरानंद जी ने ऐसी दशा में हरि को ही याद किया, प्रार्थना की। घी रखने का पात्र खोलकर शून्य में फैलाया, वहीं पर ही घी से पात्र भर गया। इसको कहते हैं सिद्धि। जो शुभ कामना की जाए वह पूर्ण हो जाए। हीरानंद जी भी ऐसे ही सिद्धि पुरुष जाम्बोजी के चेले थे। हरजी वणियाल। हरजी जांगलू के थापन गृहस्थ थे। इनका जन्म काल संवत 1745 में होना अनुमानित है। ये दामोजी के शिष्य थे। इनके द्वारा निम्नलिखित साक्यां प्राप्त है। हरजी द्वारा रचित साक्यां विशेष रूप से प्रचलित हुई हैं, जो जागरणों में गाई जाती हैं, जो जाम्बोजी के जन्म की है। लोहट तणी जे लाज पति राखो पूरा धनी, तथा यही 20 देवतणी प्रमोद। ये विशेष रूप से जाम्बोजी के बारे में कथन की गई है तथा पौराणिक कथाएं साक्यों के रूप में महीपत मत्स्य अवतार, राजा बलि के द्वार तथा कुछ साखियां मन पर भी है, जो इन साक्यों द्वारा हरजी अरज अमर हो गए। परमानंद जी बणियाल। हरजी के समकालीन ही उनके ही भाई बंधुओं में परमानंद जी भी हुए। ये बचपन में ही वैराग्य धारण करके विरक्त साधु हो गए थे। परमानंद जी की समाज सेवा अतुलनीय है। इन्होंने अपने जीवन में पोथो ग्रंथ ज्ञान नाम से संग्रह किया था। उन्होंने स्वयं ही घोषणा की है, बड़ पोथो गिणविल है को दूजो सुरजन दास, तीजे मुकनु मुझ गुरु सुरतान पिता मुझ आख, दसूदी दासो खीराज की रासो जी सुरतान, ए पांचू परत्या वाच के पोथो लिख्यो प्रमाण, के बातां सुनी साधा कन के पोथियां में परवाणी, परमानंद सुरतान रे लिखिया शब्द सुजानी, दीठा वाचा में लिखिया शास्त्र माथे सोए, ज्ञाता कोई बाँच के दोस्त न देयो मोय, मैं तो मांड्या मोह कर पुस्तक देखी विचार, शब्दारा अर्थ अनंत है जानो सिरजनहार, कच्चा सब संसार है सच्चा शब्द तत्सार, परमानंद सु परम गुरु राखो हेत विचार। परमानंद जी से पूर्व जितने भी कवि लेखक हुए, उनकी रचनाओं का संग्रह परमानंद जी ने पोथो ग्रंथ ज्ञान में किया है। उन्होंने अपने ही हाथ से 2 प्रतियां लिखी। प्रथम तो विशाल ग्रंथ है, दूसरा उसी का ही संक्षेप रूप में है। परमानंद जी ने इस उपयुक्त दोहे से ही स्पष्ट होता है परमानंद जी के इस उपयुक्त दोहे से ही स्पष्ट होता है कि उनको सबसे बड़ी पोथी विलो जी के हाथ की प्राप्त थी, दूसरी सुरजन जी के हाथ की थी, तीसरी पुस्तक परमानंद जी के ही गुरु मुकनाराम जी की थी और चौथी पोथी अपने पिता सुरतान जी की थी।
इन चारों पोथियों से संग्रह करके एक रूप में पोथो ग्रंथ ज्ञान बनाया था और बहुत और कुछ बातें अलिखित भी थी, उनका भी संतों से सुनकर पोथों के रूप में संग्रह किया। यह जांबा पुराण आपके हाथ में है। इसका भी मुख्य आधार परमानंद जी का ही पोथो ही है। दूसरा आधार साहब राम जी द्वारा रचित एवं संग्रहित जंबसार है। कुछ बातें अभी भी लिखित रूप में नहीं हैं, किंतु कर्ण परंपरा से सुनते आ रहे हैं, उनको भी लिखित रूप दिया गया है। परमानंद जी ने अपने समय में लेखन कार्य करके बिश्नोई समाज एवं मरुभूमि के साहित्य का बहुत बड़ा कार्य किया है। यदि परमानंद जी संग्रह नहीं करते तो उन महापुरुषों की रचनाएं अब तक कभी नष्ट हो गई होती। उन्हें बचाने का कार्य परमानंद जी ने किया था। परमानंद जी एक अच्छे संग्राहक के साथ ही साथ समय कवि भी थे। उन्होंने समय भी अनेक साखियां, दोहा, छंदों की रचना की है। शब्दवाणी के गद्य एवं पद्य में प्रसंग परमानंद जी ने लिखे हैं। उनके द्वारा रचित हरजस, साखियां, विष्णु स्रोत, पुटकर छंद कवित, गद्य में साका, संवत्सरी, दोहा आदि प्रसिद्ध हैं। उदोजी अड़ीग गोत्र के बिश्नोई उदोजी थे। इनका जन्म रुड़कली जोधपुर के पास ही विक्रम संवत 18 में हुआ था। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जीवन के प्रारंभिक काल युवावस्था में गृहस्थ थे। इनके कोई संतान नहीं थी। उस समय संपन्न किसान एवं प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में इनको मान्यता प्राप्त थी। उदोजी अधेड़ अवस्था में अब जब आ गए और शास्त्रों के अनुसार 50 वर्ष को पार कर गए तो वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर गए। उसी समय सर्दियों की रात्रि में अपने कुएं से सिंचाई कर रहे थे। वही समय उनको वैराग्य होने में निमित्त कारण था। उन्होंने कहा, आव जाव उठ बैठ, ठंडी बाजे बूक रे, भजिए नहीं भगवान, उदा चाकरी में चूक रे। कुएं से जल सिंचाई करते समय ऐसा ही होता है। आना जाना, उठना बैठना और ठंडी हवाओं को झेलना। यह क्या था? उदोजी कहने लगे, मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने भगवान का भजन नहीं किया। समय से कहा है उधा, कहीं न कहीं चाकरी सेवा में चूक हुई है। उसी का ही फल मैं भोग रहा हूँ। वह भी किस लिए? दुनिया तो अपनी संतान के लिए करती है, किंतु मैं किस लिए? वहीं से सभी कुएं सिंचाई का सामान छोड़कर उदोजी मालवे की तरफ चले गए। वहीं पर भेख लिखकर साधु बन गए। हरि के भजन में लग गए। 4-5 वर्षों पश्चात उदोजी भ्रमण करते हुए होली के दिनों में वापस रुड़कली आए। वहां उन्होंने होली के दिन में महिलाओं द्वारा फागण के अश्लीली गीत गाते हुए और नाचते हुए देखा। उदोजी ने कहा, बहनों, आपको यह अश्लील गीत शोभा नहीं देता। उन स्त्रियों ने कहा, महाराज, यदि हम फागुन के गीत न गाएं तो क्या गाएं, आप ही बतलाइए। तब उदोजी ने बैठकर उन्हीं गीतों के लय में लूर गाकर सुनाई और कहा, यह भगवान की भक्ति का गीत गाइए। जाम्बोजी ने कहा भी है, जानी गीत विवाहे है गाइए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गीत गाइए, जो गोपियों ने कृष्ण विरह में गाया था। उस दिन से उन महिलाओं ने उदोजी द्वारा रचित यह लूर गाई और अब तक गा रही हैं। लूर
गिरधर गोकुलया गोपी संदेशो मोकळो गिरधर गोकुलया गोपी संदेशो मोकळो मोहे दर्शन रोचा प्रेम प्यारा कान्हाजी मोहे दर्शन रोचा प्रेम प्यारा कान्हाजी थारे माथे मुकुट सुढार केसर तिलक चुहद बणियो थारे माथे मुकुट सुढार केसर तिलक चुहज बणियो मोहन नैन विशाल सुंदर बदन सुहावणो मोहन नैन विशाल सुंदर बदन सुहावणो गिरधर गोकुलया गोपी संदेशो मोकळो घूंघर वाला केस काना में कुंडल झलकरया घुंघरू वाला केस काना में कुंडल झलकरया ओही मनोवर वेश मारे मन में रम रयो ओही मनोवर वेश मारे मन में रम रयो गिरधर गोकुलया गोपी संदेशो मोकळो गल वैजंती माल पीतांबर कटिका छणी गल वैजंती माल पीतांबर कटिका छणी हाथ लकुटिया लाल श्याम सलूणो सांवरो हाथ लकुटिया लाल श्याम सलूणो सांवरो गिरधर गोकुलया गोपी संदेशो मोकळो गावे छती सुराग गिरधर मुरली मोवनी गावे छती सुराग गिरधर मुरली मोहनी मोहे सुर नर नाग गोपी मोहे गवालिया मोहे सुर नर नाग गोपी मोहे गवालिया गिरधर गोकुलया गोपी संदेशो मोकळो वे दिन काना विचार दहिड़ो मोसू मांगे तो वे दिन काना तुझी तार बहिड़ो मासू मांगे तो अब तू गयो रे विसार मथुरा में महाराज बण्यो अब तू गयो रे विसार मथुरा में महाराज बण्यो गिरधर गोकुलया
गोपी संदेशो मोकेड़ो। चेरी कंस की दास भली बसाई भावनी। चेरी कंस की दास भली बसाई भावनी। वासंग की ओर निवास शेष सहेलन छोड़ के। वासंग की ओर निवास शेष सहेलन छोड़ के। गिरधर गोकुल थाने झूर यशोदा माय। राधा पलकन बिसरे थाने झूर यशोदा माय। राधा पलकन बिसरे ललिता जीव ललचाय। दर्शन कारण दुबेली ललिता जीव ललचाय। दर्शन कारण दुबेली गिरधर गोकुल थाने झूर बीरज कीनार। घर घर झूरे रे गवालिया थाने झूर बीरज कीनार। घर घर झूरे रे गवालिया गौ तीन तजियो मुरार। बछड़ा शीर न पीवही गौ तीन तजियो मुरार। बछड़ा क्षीर न पीवही गिरधर गोकुल उदो कहे कर जोड़। काई भी साऊ मोरे कानवा उदो कहे कर जोड़। काहीं भी सारी मोरे कानवा मारी अरज सुनो रण छोड़। दर्शन दया कर दीजिए मारी अरज सुनो रण छोड़। दर्शन दया कर दीजिए गिरधर गोकुल गोपी संदेशो मोकेड़ो। मोहे दर्शन रोचाव प्रेम प्यारा कान्हा जी। साहब राम जी ने उद्धव जी के बारे में इस प्रकार से लिखा है। उद्धव जी अणबे अधिकारी नाना शास्त्र किए संवारी। जम्ब गुरु के दर्शन भये प्रहलाद चरित्र विष्णु चरित कहे। कवत छंद नाना विद्वाणी उद्धव जी बहुभांत बखाणी। बहुत काल जग में रहे फेरु सुध संप्रधा गए। साहब राम जी राहड़ हजूरी भक्त रत्ना राहड़ की परंपरा में तारो जी के पुत्र थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1871 में हुड़िया गांव में हुआ था। छोटी अवस्था में ही गोविंद राम जी के शिष्य बन गए थे। ये उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने अपने से पूर्व कवियों की कविताओं की व्याख्या अपनी भाषा में की थी। इनकी कीर्ति का आधार उनका विशाल ग्रंथ जंबसार है। जंबसार में अपने ढंग अपनी शैली में अपने आदरणीय गुरुओं की रचना को दोहा चौपाई छंदों के रूप में लिखा है। जो कथाएं पूर्व आदरणीय संतों ने लिखी है वह तो संपूर्ण साहित्य राम जी ने जो का त्यों ग्रहण कर लिया। जो कथाएं उन पूर्व ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हैं
वे सभी कथाएं जंबसार में उपलब्ध होंगी। जो जंबसार में नहीं है वही अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जो महाभारत में नहीं मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा। यह उक्ति जंबसार में चरित्र होती है। समय अपने अनुभव की रचना सार शब्द गुंजार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे साहब राम जी का व्यक्तित्व एवं ज्ञानीपना झलकता है। इन्होंने हवन समाप्ति पर बोले जाने वाले धूप मंत्रों की रचना की है जो अति सुंदर एवं महत्वपूर्ण है। साहब राम जी ने सन 1857 में गदर का वर्णन अपनी आंखों से देखा है। 1857 की गदर का वर्णन अपनी आंखों से देखा है। साहब राम जी ने दो प्रसिद्ध साखियां परम भक्त प्रहलाद तथा नरसिंह नर मुल्तान की रचना की थी तथा एक प्रसिद्ध आरती कुकू केरा चरण पधारो भी इन्हीं की रचना है। इस आरती से पता चलता है कि साहब राम जी कितने ज्ञानी अंतर्मुखी कवि थे। भगवान विष्णु जाम्बोजी को हृदय रूपी हवेली में बिठाकर आरती की है। साहब राम जी ने हरजस एवं भजन भी बहुत सुंदरता से गाए। उनके द्वारा रचित भजन एवं हरजसों की संख्या 20 है। इनका देहांत गांव दूत्रावाली में संवत 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। वही पर उनका समाधि मंदिर बना हुआ है। उनके परिवार के लोगों ने बनाया है। यह ग्रंथ जांबा पुराण का आधार भी यही जंबसार ग्रंथ है। साहब राम जी प्राचीन कवियों के अंतिम कवि थे। उनके बाद ऐसा कोई विशेष कवि इस समाज में नहीं मिल सका है जो प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा सके। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।